हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। होप गाइस आप अच्छे होगे, मस्त होगे, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होगे। जो पहली बार मेरे चैनल टैरो एकता 1111 पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपना प्यार दे रहे हैं उनको बड़ा वाला थैंक यू। तो चलिए गाइस हम देखते हैं कलेक्टिव लेवल पर अभी दोपहर में आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या है उनकी एट प्रेजेंट की एनर्जी। आप अपने पर्सन का नाम ले लो गाइज, ये कलेक्टिव है, ऑल साइन है और टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे तब आपसे रेजोनेट होगा। और अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है, आप जाकर के उनको देख सकते हो। तो चलिए मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पर्सन का नाम ले लो और देखो कि क्या एनर्जीज हैं उनकी। हम नेक्स्ट एक्शन लेंगे, देन वी विल टेक द सोल मैसेजेस। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो बाके बिहारी, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज एंजल्स गाइड करिए हमारे व्यूअर के पर्सन कलेक्टिव लेवल पर किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है। ओह बड़ी जल्दी आ गए। वाओ 50, 51, 53 एंड नंबर 11 अ न्यू बिगनिंग, इसलिए यहाँ पर है मैजिशियन, हीलर ऑफ द एजेस। इसको ऐसे लगाती हूँ 50, 51, 53, one more card angels. Okay, walking away 27, man holding a coin and the sun overall में। वाओ दोनों ही है, मैन भी है वुमेन भी है। एंजल ऑफ बैलेंस, गाइस कुछ नंबर हैं जैसे नंबर 2, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 11, नंबर 3। यहाँ पर गाइस नंबर 5 जो है 3 टाइम्स आया है, 555 गाइस, ठीक है ना। तो आपके पर्सन जो है ना आपसे मूव ऑन कर गए थे, आपको अकेला छोड़ गए थे, लेकिन वो आपको छोड़ नहीं पाए थे गाइस। भले ही उन्होंने कुछ दिक्कतों और परेशानियों की वजह से आपकी तरफ से आगे बढ़े, अपने कदम आगे बढ़ाए, थर्ड पार्टी के कहने पर चले गए, उनको समझ में नहीं आया कुछ भी, क्योंकि उनके अंदर उतनी ही स्ट्रेंथ नहीं थी, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज था, ठीक है ना। और उनको फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत थे, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ से उन्होंने जाने का फैसला ले लिया था। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो असमंजस में थे कि मेरे जाने से ठीक रहेगा या मेरे रुकने से ठीक रहेगा। वो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको किसी तरीके से फेस करे, क्योंकि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज इतने ज़्यादा हो रहे थे कि वो ये सोचने लगे कि मैं कब तक उससे पैसे लेते रहूं या उससे किसी भी तरीके की हेल्प लेता रहूं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे चले जाने से अगर उसकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो मैं ऐसा स्टेप ले लेता हूँ, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। वो जाते जाते भी सिर्फ आपकी तरफ मुड़ मुड़ करके देख रहे थे। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है गाइस, ठीक है ना, कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार करते थे कि वो आपको छोड़ के जाने की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। और इसीलिए वो एट प्रेजेंट आपको कॉल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी ही उलझनों में इतना उलझे हुए थे कि उनको कोई रास्ता समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी वो अकेले में रह करके आपको ही भगवान से मांग रहे थे कि आप उनकी लाइफ में रहो, आप मत जाओ कहीं पे भी, आप उनकी लाइफ में ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही प्यार करते रहो, क्योंकि वो आपके साथ अपनी पूरी दुनिया देखते हैं गाइस, ठीक है ना। यहाँ पर सन का भी कार्ड है और वुमेन होल्डिंग कॉइन है एंड देन विक्ट्री गाइस, ठीक है ना।
और एंजल ऑफ लव। वाओ गाइस, ठीक है ना, क्योंकि प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में और इस रिश्ते में उनको उम्मीद भी है कि सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, एक हैप्पीनेस आएगी ही आएगी। हमारा प्यार सच्चा है और हम किसी की परवाह किए बिना हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग के रिश्ते में एक नई शुरुआत होएगी गाइस। ये थी उनकी एनर्जी गाइस। आइए देखते हैं आगे और क्या कार्ड्स कह रहे हैं। हम लोग कार्ड्स क्लैरिफाई करते हुए उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। तो अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वॉक अवे करके गए हैं या आपको प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं या नो कांटेक्ट में डाला है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उनका कैरियर, उनका फाइनेंस है गाइस, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए। देखिए अंडरस्टैंडिंग, वो जानते हैं कि आप उन्हें समझोगे, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर उनका कैरियर है, उनका फाइनेंस है, पास्ट लाइफ, क्योंकि पास्ट में ना वो सोचते हैं कि उन्होंने इतनी हेल्प आपसे ले ली है ना कि अब वो ये सोचते हैं कि मैं कब तक उसी से हेल्प लेता रहूं। वो पुरानी बातों को याद कर कर के परेशान हो रहे थे गाइस। हो सकता है उसकी वजह से आप लोग के बीच में कुछ इश्यूज भी हुए, लड़ाई झगड़े भी हुए, वो बातें भी उनको लग गई, लेकिन उन्होंने फिर भी यही कह रहे हैं आपसे कि आप समझदार हो, आप चीज़ों को समझोगे, आप उनका वेट करोगे। वो अपने कैरियर में अभी मेहनत कर रहे हैं और अपना कैरियर बना करके बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। वॉकिंग अवे का कार्ड क्यों है, प्लीज एंजल्स गाइड करिए। ओके, देखिए उन्होंने प्लानिंग करी, ठीक है ना, उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ, ठीक है ना, वो रिसेप्टिंग की एनर्जी में आए गाइस। उन्होंने प्लान किया कि कैसे मैं इस रिश्ते को और बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं अगर अपने कैरियर में ग्रोथ ले आऊँ तो हमारा रिश्ता एक लेवल पे जा सकता है। तो वो उसके लिए काम करने लगे, ठीक है ना, वो आपसे मूव ऑन करके नहीं गए, ना ही उन्होंने वॉक अवे किया। हाँ, आपको वेटिंग जोन में जरूर डाल रखा, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको बताया नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ऐसा कहेंगे भी ना आपको तो आप उनको जाने नहीं दोगे, आप बोलोगे नहीं जो जैसा चल रहा है चलने दो, बट तुम कहीं मत जाओ। लेकिन उनको मन ही मन में ये था कि मैं आखिर कब तक अपने पर्सन से हेल्प लेता रहूं, कब तक वो मेरा हेल्प करता रहेगा या करती रहेगी, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए आपके पर्सन ने आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया गाइस, क्योंकि अब उन्होंने अपना एक लक्ष्य, एक मोटिव बना लिया है कि मुझे भी फाइनेंशियली अब ग्रो होना है और अपने पर्सन को वो सारी खुशियां देनी है जो मैं हकीकत में उसको देना चाहता हूँ। मैं अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन अब मैं करूँगा और उसकी लाइफ में भी खुशियों को लाऊंगा। भले ही उसके लिए मुझे थोड़े टाइम के लिए उससे दूर जाना पड़े या उससे मुंह मोड़ना पड़े, लेकिन तकलीफ उनको भी उतनी ही है गाइस। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज एंजल्स गाइड करिए। देखिए कार्ड्स कैसे उछल उछल के आ रहे हैं। द रिबेल मैच्योरिटी, ठीक है ना, उन्होंने बहुत समझदारी से एक्शन लेने के लिए सोचा गाइस, ठीक है ना। अभी तक उनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि वो आपको कैसे अकेला छोड़े, कैसे आपसे दूरियां बनाए, लेकिन फिर उन्होंने बहुत समझदारी से ये डिसीजन लिया, अपने अंदर वो हिम्मत लाए, अपने अंदर वो बैलेंस लाए कि थोड़े दिन की दूरियां पूरे जीवन में अगर खुशियां ला सकती हैं तो मुझे ये स्टेप लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये स्टेप लिया गाइस और आपसे अभी दूरियां बनाई हुई हैं। बस वो ये चाहते हैं आपसे कि आप उनके ऊपर अपना ट्रस्ट रखें, उन पे वही विश्वास रखें, उनका इंतज़ार करें, क्योंकि वो एक स्टेबल लाइफ आपको देना चाहते हैं और उसी के लिए अब वो काम करेंगे गाइस। और उनका हार्ट चक्र भी हील हो चुका है, इसीलिए वो अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अभी तक जो नहीं हो रहा था अब आपके रिश्ते में वो चीज़ें होंगी। देखिए मैं बोल रही हूँ ना,
उनका हार्ट चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है गाइस। और यहाँ पर देखिए प्लेफुलनेस एंड द क्रिएटर, यानी कि अब जो है वो खुद से डिसीजन लेंगे और वो आपके अंदर देख रहे कितनी खुशी, कितने स्टार्स ऐसे गिर रहे हैं और ये इंसान क्लाउन जो कितना खुश है। तो वो कहते हैं हमारी लाइफ में भी मैं ऐसे ही खुशियाँ लाना चाहता हूँ, वो पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम जिस चीज़ पे भी हाथ रख दो वो चीज़ें मैं तुम्हें ला करके देना चाहता हूँ, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब मैं उतना स्टेबल रहूँ, जब मैं खुद उतना कैपेबल हो जाऊं कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां ला करके दे पाऊं। और अब मैं उसी पे काम करूंगा, तुमको सिर्फ मेरा इंतज़ार करना है और मुझ पर ट्रस्ट बना करके चलना है। मैं जो है तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुम्हें यूं दुखी भी नहीं देख सकता हूँ। यहाँ पर मैजिशियन एंड मिरर का कार्ड क्यों है? प्लीज एंजल्स गाइड करिए। देखिए नो नथिंगनेस, उनके पास इस वक्त एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी उनकी फैमिली या फ्रेंड्स कुछ भी थे, वो उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे, या आपके पर्सन अब दुनिया को दिखा रहे हैं कि आपके दूर जाने से वो बहुत खुश है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं, अंदर ही अंदर एकदम दुखी हैं, लेकिन दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ। वो आपके बिना कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है ना। उनको भी वही तकलीफ हो रही है, वो भी उस तकलीफ का एहसास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैजिशियन एंड द मिरर, वो लिटरली आपको भगवान से मांग रहे हैं गाइस, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि मेरे को जल्द से जल्द आप विशेष पूरी कर दीजिए ताकि मैं अपने पार्टनर के पास जा पाऊँ, उसे वो खुशियाँ दे पाऊँ, ठीक है ना। मैं एक जादूगर की तरह सब कुछ उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरना चाहता हूँ। जिस चीज़ पे भी वो हाथ रख दे वो ला करके मैं उसे देना चाहता हूँ। वो दुनिया को दिखाने के लिए अपने फेस पर ये झूठी हंसी लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन इस नकाब के पीछे वो ये हैं, कुछ भी नहीं है आपके बिना। देखिए यहाँ पे भी एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है गाइस, और जो ये पिक्चर में है वो पर्सन कितना सैड है, उसको वो तकलीफ से गुजर रहा है, लेकिन किसी को दिखा नहीं रहा है कि मेरे अंदर इस दूरी का कितना दर्द है। आपके बिना वो भी बहुत पेन में है गाइस। आपके पर्सन खुश नहीं है आपसे दूरियां बनाकर, लेकिन उन्होंने ये दूरियां सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर को देख करके बनाया है, अपने फ्यूचर के लिए बनाया है, जो वो आपके साथ देखते हैं और आपके और अपने मिल करके जो उनके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, ताकि उनकी लाइफ में इस तरीके से अबंडेंस आए। देख रहे हैं आप कैसे सूर्य की रोशनी, बटरफ्लाई, यहाँ पे सब कुछ है गाइस, ठीक है। फ्लावर्स, जेम्स, फ्रूट, सब कुछ है यहाँ पर। तो उसी तरीके से वो आपके साथ ये लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं तुम मुझे ज़रूर समझना, दुनिया मुझे समझे या ना समझे, बट मुझे विश्वास है कि तुम मुझे ज़रूर समझोगी, जैसे तुम आज तक मेरे को समझते हुए आए हो। गाइस मैंने कल एक अपने चैनल पर चैनल मैसेज भी डाला है आपके पर्सन का, आप देखना उसमें कितने इमोशंस हैं उनके। सॉरी गाइस, यहाँ पे सन का कार्ड क्यों है ओवरऑल? ओके, ट्रस्ट, वही है ना कि आपको ट्रस्ट बना करके चलना है। हमारे लाइफ में सक्सेस आएगी ही आएगी, ठीक है ना। वो आपसे यही कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास रखना। मैं ज़रूर इस वक्त अकेला पड़ चुका हूँ, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनने वाला, और अब मैं अपने फ्यूचर को बना के फाइनेंशियल स्टेबल हो करके तुम्हारे पास आऊँगा ही आऊँगा। तुम मेरे ऊपर विश्वास रखना और मुझे समझ करके चलना, ऐसा आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं गाइस। और नेक्स्ट एक्शन में उनका यही है कि अब वो आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। वो आपसे ये चाहते हैं कि भले ही ये थोड़े टाइम की दूरियाँ तुम भी
बर्दाश्त कर लो, तुम भी समझो, और तुम सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट रखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, किसी और का मैं कभी नहीं हो सकता। और मैं ये जो कर रहा हूँ सिर्फ हमारी और तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, और अपने लाइफ को, हम दोनों की लाइफ को एक खुशियों भरा बनाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं उनके सोल मैसेजेस क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन का सोल मैसेज। प्लीज़ एंजल्स बहुत क्लियर मैसेजेस दीजिए जो उनके पर्सन उनसे कहना चाहते हैं। ओके, और क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो भी इतने सैड है ना कि उनसे भी आपसे कहा नहीं जा रहा गाइस, ठीक है ना। यू डिजर्व लव, आप प्यार डिजर्व करते हो, ठीक है ना। आपके पर्सन ऐसा आपसे कह रहे हैं। फ्री योर सेल्फ, अगर आपने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, आप एकदम सैड हो गए हो, आपके पर्सन के जाने से आप सिर्फ रो रहे हो, इससे क्या होगा गाइज? आपके पर्सन कह रहे हैं ना कि मत परेशान हो, मैं वापस आऊँगा, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो। तो आप इस एनर्जी से निकलो गाइज, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में रहोगे ना तो आपके पर्सन में भी ग्रोथ नहीं आ पाएगी। आप अपने सेल्फ लव में आओ, आप उनको हीलिंग दो ताकि वो भी जल्दी जल्दी हील अप होकर के आपकी तरफ स्टेप ले, और खुद की भी हीलिंग करो, क्योंकि आप प्यार डिजर्व करते हो और आपको जो है प्यार मिलेगा भी गाइज, ठीक है ना। देखिए न्यू लव, आपके पर्सन जो है ना आपको वही प्यार जो शुरुआत में आप लोग का था और बीच में जो अभी इश्यूज हुए फाइनेंसेस को लेकर के, या उनका कैरियर उतना अच्छा नहीं चल पा रहा था, तो वो कह रहे हैं मैं वही अपना पहला वाला प्यार तुम्हारी तरफ ले करके आऊँगा, बल्कि उससे बेहतर ही और तुम्हें अच्छा जीवन देने का पूरा प्रयास करूँगा। इस देखिए स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, आपसे कहा जा रहा है ना, मैं बोल ही रही हूँ ना, आप पॉजिटिव रहो। आपके पर्सन बार बार यही बात कह रहे हैं कि तुम मुझे समझो, तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं कभी किसी और का नहीं हो सकता। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस, कि आपके पास आपका पर्सन वापस जरूर आएगा। आप पॉजिटिव रहो, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है गाइस। आप बिल्कुल नेगेटिव मत सोचो, आपका पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका है और वो सिर्फ आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो आपसे एट प्रेजेंट थोड़ी दूरियां बना के रखा है। वेरी सून गाइस क्लेम दिस एनर्जी, बहुत जल्द आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ, कि देखिए यूनिवर्स भी वही कह रहा है कि आप खुद डिसाइड कर लो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है ना। आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट है, अगर आपको फेथ है कि नहीं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे है, प्यार करते हैं, किसी और के नहीं हो सकते हैं, तो वो चीज़ बहुत जल्द आपके पास आ रही है। देख रहे हैं कपल कितना रोमांटिक फील कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे। वो ऑलरेडी अपनी एनर्जी में बता चुके हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और हमारे प्यार के लिए मैंने अभी ये दूरियां बना रखी हैं। जितनी तकलीफ में तुम हो उतनी ही तकलीफ में मैं भी हूँ, ऐसा आपके पर्सन बार बार आपको बोल रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस समझो आप, और यूनिवर्स भी आपसे वही कह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके पर्सन भी उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ आप पर आएंगे। एक्सप्रेस योर लव, ठीक है ना। अपने पर्सन को समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए। आप अगर उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हो तो आप उनको विश्वास दिलाओ कि आपको उन पर पूरा ट्रस्ट है और आप उनका वेट कर रहे हो, वो जल्दी से आपके पास आ जाए। और उनसे लड़ो मत, जब वो आपके पास आए तो प्लीज़ उनसे लड़ो मत, उनको आप पॉजिटिविटी दो, क्योंकि पूरी दुनिया में उनको ऐसा लगता है कि आप ही एक ऐसे हो जो उनको अच्छे से समझते हो, इवन उनकी फैमिली भी उनको नहीं समझती है। तो ऐसा वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको समझो, अपना प्यार दिखाओ, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार है।
और वो बदले में आपसे प्यार ही चाहते हैं। अब वही कहते हैं ना, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। अगर आप उनको नेगेटिविटी दोगे तो वो आपको भी पलट के वही देंगे। लेकिन अगर वो इतने एफर्ट सिर्फ अपने प्यार के लिए कर रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप अपने पर्सन को वही प्यार दें, वही पॉजिटिविटी दें, क्योंकि जो आप दोगे वही आप रिसीव करोगे गाइस। तो बहुत जल्द आपके पर्सन अपनी स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं और आपके साथ वो वही पल फिर से बिताएंगे जो स्टार्टिंग में आप लोग का था। भले ही बीच में आपके रिश्ते में अप एंड डाउन्स आए गाइस, तो वो तो हर एक की लाइफ में भी आते हैं, बट आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ऐसा आपके पर्सन की आत्मा आपसे कह रही है, सोल मैसेज दे रही है आपको कि परेशान मत हो, अपने आप को रो नहीं, परेशान मत हो, टाइम से खाना पीना खाओ, सिर्फ मेरे लिए प्रे करो और पॉजिटिव रहो, मेरे को समझो और मेरे पे ट्रस्ट बना के रखो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू और